Students, welcome to your GK class, and today we have to start our new chapters, that is chapter number 29 and chapter number 30. So firstly let's talk about chapter number 29, and the name of the chapter is what are these made from. So within this chapter we have to read कि कुछ चीज़ें किस चीज़ से बनी होती हैं. Suppose if I am talking about butter, if I am talking about bread, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस मटेरियल से या किस एक चीज़ से बनती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट थिंग इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस. दैट इज़ योर रेजन्स. इन इंग्लिश वी से रेजन्स एंड इन हिंदी दिस इज़ किशमिश. किशमिश बोलते हैं इसको. दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट और ये आपका बनता है ग्रेप्स यानी कि अंगूर से. जब अंगूर आपके ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो फिर वो रेजन्स बन जाते हैं, किशमिश बन जाते हैं. देन सेकेंड पिक्चर इज़ ऑफ बटर एंड एवरीवन नोज बटर आपका किससे बनता है? मिल्क से बनता है. देन द नेक्स्ट पिक्चर इज़ कमिंग, दैट इज़ योर ब्रेड. और ब्रेड आपका दो चीज़ से बन सकता है, आइदर फ्रॉम व्हीट और यू कैन से सॉरी फॉर दिस आइदर फ्रॉम व्हीट और यू कैन से वाइट फ्लोर. या तो गेहूं के आटे से बनेगा या तो मैदे से बनती है ब्रेड आपकी. देन द नेक्स्ट वन इज़ कैंडी फ्लोर्स. आई होप एवरीवन हैज़ ईटन दिस थिंग. और ये आपका बनता है शुगर से. फिर उसको ऑरेंज मर्मलेड, इन हिंदी वी कैन से इट्स मुरब्बा. तो ये आपका किससे बनता है? दिस इज़ योर ऑरेंज. फ्रॉम ऑरेंज we prepare from orange. And the last one is your popcorn. और पॉपकॉर्न आपका किससे बनता है? मेज़ यानी कि भुट्टे से बनता है. तो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स. इस चैप्टर में आपका यही बताया गया था कि रेजन्स यानी किशमिश आपका ग्रेप से बनता है जब ग्रेप्स ड्राई हो जाता है. बटर मिल्क से बनता है. ब्रेड आपका व्हीट से या मैदे से बनेगा. कैंडी फ्लॉस आपका शुगर से बनता है. ऑरेंज मर्मलेड आपका ऑरेंज से बनता है. और मेज़ से क्या बनता है? जो भुट्टा होता है उससे बनता है आपका पॉपकॉर्न. सो विद दिस चैप्टर एंड्स हियर. नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 30 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ थिंग्स वी यूज़. कौन कौन सी चीज़ें हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स विद देयर पर्पज़. सो लेट्स सी. द फर्स्ट थिंग इज़ कमिंग, दैट इज़ योर वाटर प्योरीफायर. और वाटर प्योरीफायर सबको पता है, काफ़ी लोगों के यहाँ पे यूज़ भी हो रहा होगा ये. तो ये होता है क्लीन वाटर. वाटर को क्लीन करने के लिए हम लोग वाटर प्योरीफायर का यूज़ करते हैं. सेकेंड वन इज़ योर माइक्रोवेव. माइक्रोवेव में क्या है? कुक फूड इन ग्लास बोल्स. जो ग्लास के बोल्स होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, उसके अंदर हम खाना पकाते हैं माइक्रोवेव के अंदर रख के. देन रूम क्लीनर. रूम क्लीनर क्या होता है? क्लीनर रूम को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है. गीज़र, हीट वाटर इन द बाथरूम. बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए गीज़र का यूज़ करते हैं. ग्रास कटर, कट ग्रास. ग्रास कटर क्या करता है? ग्रास को कट करता है. एयर कंडीशनर, कूलर रूम को कूल करने के लिए. चिमनी, गेट रिड ऑफ स्मोक. मतलब कि जब आप खाना बनाते हैं तो जो भी आपकी स्मोक होती है उसको घर में ना फैलने से रोकने के लिए चिमनी का यूज़ किया जाता है. हेयर ड्रायर, अपने बालों को सुखाने के लिए जब बाल गीले होते हैं. मिक्सर ग्राइंडर, मिक्स और ग्राइंड करने के लिए, किसी चीज़ को मिक्स या ग्राइंड करने के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ योर इंडक्शन. इंडक्शन में हम क्या करते हैं? कुक फूड इन मेटल बॉल्स. मेटल के कटोरियों में रख के खाने को हम लोग इस पर खाना पकाते हैं या बनाते हैं. इसके बाद हम लोगों को मैचअप करना था कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है. जैसे अगर बात किया जाए तो बॉटल ओपनर आपका जो है वो यूज़ होता है बॉटल को ओपन करने के लिए. उसी तरीके से वेजिटेबल चॉपर, आपके वेजिटेबल्स को चॉप. यहाँ पे बेटा चॉप वर्ड यूज़ हुआ है आपका कटिंग के लिए. वेजिटेबल जब काटते हैं तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो चॉप यूज़ होता है, तो चॉप करने के लिए यानी वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए. और लास्ट है आपका टोस्टर, और टोस्टर होता है ब्रेड को टोस्ट करने के लिए. So these all things are there in this chapter. I hope you all understood these two chapters. So with this I end today's video. Thank you so much students and Janara and to everyone.